जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, हेलो। चलिए देखिएगा, आज है आपका 5 नवंबर है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का जो करंट अफेयर है। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के 22वें स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव 2022 में सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है बाल्को। ध्यान दीजिएगा, बाल्को के जो है 22वें स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव 2022 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को के पैवेलियन ने उत्कृष्ट साज सज्जा और आकर्षण प्रस्तुति के लिए श्रेष्ठ पैवेलियन का प्रथम पुरस्कार जीता। और वहीं सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी में पहला पुरस्कार बाल्को को ही मिला है, और इस श्रेणी में दूसरा पुरस्कार एनएमडीसी को और तीसरा पुरस्कार एनटीपीसी को मिला है। ध्यान दीजिएगा ना। और वहीं विभागों की जो है प्रदर्शनी में पहला स्थान कृषि विभाग को, दूसरा स्थान ऊर्जा विभाग को और तीसरा स्थान वन विभाग को मिला है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में गौवंश के लिए मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत कितने मोबाइल वेटनरी वैन चलाई जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। याद रखना है 163। ध्यान दीजिएगा। तो वही है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों बीमार मवेशियों के इलाज के लिए गोवंश मोबाइल वेटनरी योजना की शुरुआत की जाएगी। मोबाइल वेटनरी वैन से पशुओं को बेहतर इलाज मिलेगा, है ना। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ में गोवंश के लिए मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत 163 मोबाइल वैन सड़कों पर दौड़नी शुरू हो जाएगी। और यह गाड़ियां दोस्तों 1962 पर कॉल करते ही मौके पर पहुंचेगी। इसे हर विकास खंड में एक गाड़ी चलाया जाएगा, और हर गाड़ी में एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक, डॉक्टर कम अटेंडेंट रहेंगे। ध्यान देना है ना। चलिए देखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो है यही है कि मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत ही घायल और बीमार गोवंश पर मौके पर उपचार करने के अतिरिक्त इन्हें वेटनरी अस्पतालों और गौठानों तक दोस्तों पहुंचाने की भी तैयारी है। और इसमें गौठान के जो है पशु नस्ल का सुधार, टीकाकरण और डायग्नोस्टिक, है ना, का काम भी वैन जो है सीधे गौठानों में जाकर करेंगी। ओके। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ध्यान देना है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद और छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता की जयंती मनाई गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। ध्यान देना है। तो देखिएगा कि वही 4 नवंबर को दोस्तों प्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद और छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता, है ना, अरपा पैरी केदार के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की जयंती मनाई गई। जन्म स्थान की बात करें तो सेवाग्राम वर्धा में हुआ था, दिनांक 4 नवंबर 1939 को। ध्यान देना है। पिताजी का नाम है धनीराम वर्मा जी। भाई का नाम याद रखना है दोस्तों, तुलेंद्र, है ना। तुलेंद्र वास्तविक नाम था, और किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है तो स्वामी आत्मानंद, जिसके नाम से अंग्रेजी मीडियम स्कूल चलाए जा रहे हैं राज्य में। ध्यान देना है ना। और निधन है दोस्तों 8 सितंबर 1900, है ना, 79 को उनका जो है निधन हुआ था। और देखिए दोस्तों कि उनके द्वारा जो है रचित गीत को, अरपा पैरी के धार को 1 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ के राजगीत के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई थी। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि उनकी रचनाएं हैं, उनकी रचनाएं जो है वो इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास है, और सुबह की तलाश है, अपूर्वा है, और छत्तीसगढ़ी गीति गुच्छ है। ध्यान दीजिएगा। मोला गुरु बनई लेते, ये दोस्तों डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की ही रचनाएं हैं। ध्यान देना है, एग्जाम में पूछा है 2-3 बार, है ना। सोनहा बिहान भी याद रखना है, और ढोला मारू को भी याद रखना है। ओके। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, तजाकिस्तान दुशबेन में आयोजित मिक्स्ड मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, तनिष्का भंसाली जी। ध्यान दीजिएगा कि वही है, रायपुर की 19 वर्षीय तनिष्का भंसाली जी ने हाल ही में तजाकिस्तान दुशबेन में आयोजित मिक्स मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ओके। ध्यान देना है। और इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने देश का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। ओके। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, हाल ही में हुए तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में प्रदर्शित प्रमुख नृत्य में कौन सा नृत्य शामिल नहीं था? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जात्रा। जात्रा कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की है। ध्यान रखना है।
देखिएगा कि तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में प्रदर्शित प्रमुख नृत्य है जो है, देखिए पहला है आपका महाराष्ट्र का जो है सोंगी मुखौटा नृत्य है ना। और यह नृत्य नरसिंह की पौराणिक कथा का आधार लेकर किया जाता है। इस नृत्य में दो कलाकार नरसिंह का रूप धारण करते हैं। ढोल, पावरी तथा संभल वाद्य यंत्रों के साथ यह नृत्य किया जाता है। तो ये है महाराष्ट्र का सोंगी मुखौटा नृत्य, देख लीजिए पिक के माध्यम से। अगला देखिएगा मेघालय राज्य का दोस्तों वांगला नृत्य, याद रखना है यह नृत्य ढाना वाद्य यंत्र की सुंदर धुनों पर प्रकृति व ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करता है। तो याद रखना है मेघालय राज्य का वांगला नृत्य, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए जम्मू कश्मीर के दोस्तों धामाली नृत्य, और यह नृत्य आध्यात्मिक रंग के लिए अद्वैत शिव जी की जो है आराधना से संबंधित है। इस नृत्य के माध्यम से सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट करते हुए हाथ में आला है ना आलम धागा बांध कर दोस्तों ईश्वर से सुखद जीवन की कामना की जाती है। ध्यान देना है दोस्तों, ये इस प्रकार है, ठीक है। पिक देख लीजिए। देखिए मध्य प्रदेश का सैला गेड़ी नृत्य, और इस नृत्य में अद्भुत संतुलन के साथ हमारे पंथी नृत्य की तरह एक के ऊपर चढ़कर एक दोस्तों है ना पिरामिड बनाते हैं। ध्यान देना है, तो इस प्रकार देख लीजिए। अगला देखिएगा नागालैंड का माकू हिमिशी नृत्य। तो ये दोस्तों यह नृत्य लड़ाई जीतने के बाद शौर्य प्रदर्शन पर आधारित है, और कलाकार तलवार व भाले के साथ इसका जो इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। विजय से उपजा उत्साह इतना होता है कि इस नृत्य में वाद्य यंत्र की गुंजाइश, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके चलिए, ये है देख लीजिए। आंध्र प्रदेश का दोस्तों ढीमसा नृत्य है। तो यह नृत्य विवाह, दशहरा व अन्य अवसरों पर किया जाता है, और यह है कि इस नृत्य में किरीड़ी, मोरी, दम्पू है ना और टुडमू और जोदू कोमुलू सहित अन्य आदिवासी वाद्य यंत्रों का वादन किया जाता है। तो ये है आपका देखिए ढीमसा नृत्य आंध्र प्रदेश का। चलिए हारुल नृत्य है दोस्तों उत्तराखंड, और ये जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में देखिए रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। तो ये है देख लीजिए दोस्तों हारुल नृत्य। ओके चलिए अगला देखिएगा लंबाड़ी नृत्य है दोस्तों, ये तेलंगाना है ना, तेलंगाना में है, तेलंगाना से संबंधित है। और यह लोक नृत्य तेलंगाना के नालगोंडा जिले के बंजारा समुदाय द्वारा विवाह व अन्य अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका लंबाड़ी नृत्य। देखिए अगला है, और देखिए बाघ दोई श्रृंखला नृत्य, ये असम है ना, असम में है, असम से संबंधित है। और यह नृत्य जल और वायु के देवता की आराधना और भक्ति का जो है प्रतीक है। ध्यान देना है कि बाघ दोई श्रृंखला 3 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें बाघ का अर्थ है वायु, दई का जल और श्रृंखला का अर्थ है युति से होता है। ओके ये है। फसल जैव विविधता में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय। ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस वरिष्ठ पत्रकार का आकस्मिक निधन हो गया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है श्री रमेश नैयर। याद रखिएगा। देखिए देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखिएगा यूपी में है। हाल ही में किस प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता का निधन हो गया है? देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है इला भट्ट। ध्यान रखिएगा। देखिए तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में फसल कटाई की श्रेणी के अंतर्गत प्रथम स्थान पर कौन सा नृत्य रहा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कर्मा नृत्य, है ना, अपने छत्तीसगढ़ का। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। देखिए किस योजना के तहत 5 साल के बच्चों का आधार कार्ड घर बैठे ही बनाया जाएगा? ऑप्शन को देख लीजिए और कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल से इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, फेसबुक से जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।